Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. And you know very well about myself, dear. My name is Mulchan Taylor and I am the HOD of Applied Science in Sri Digambar Institute of Technology. I will teach you human values, and this is our 6th video lectures on fulfilling of aspiration. Dear students, you know about the human values, why human values is necessary in our life. Many of the factors and features in the human values, so we need it in our whole lives. First of all, we will know about the basic human aspiration, which aspiration means desire, likeness, wants. ओके ये हमारी इच्छा को व्यक्त करता है। एस्पायरेशन, डिजायर, वांट्स, चाहत क्या है इंसान की। तो मूलभूत आवश्यकताएं या मूलभूत चाहत जो व्यक्ति की होती है उसके बारे में हम पहले जानते हैं। वी डिजायर फॉर मैनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, यू नो आवर डिजायर इज नॉट लिमिटेशन। ये लिमिटेड नहीं है, ये बढ़ती हुई रहती है। बहुत सी चीज़ों की हमें ज़रूरत रहती है। ज़रूरत एक चीज़ अलग होती है, चाहत एक अलग चीज़ होती है। आदमी की ज़रूरत तो है ही, उसकी बेसिक नीड जो है वो कंप्लीट होने के बाद में वो चाहत में कन्वर्ट हो जाती है। से मैटेरियलिस्टिक नीड्स, इसको हम भौतिक आवश्यकताओं का नाम दे सकते हैं। एंड रेस्पेक्ट, रिकग्नाइजेशन, लव, ट्रस्ट एट्सेट्रा, ये जो बताई गई है ये हमारी इच्छाएं होती है। उसकी आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो, उसको सम्मान भी मिले, उसकी पहचान भी हो, उसको लव, अफेक्शन भी मिले समाज में, ट्रस्ट, लोग उसकी बातों पर यकीन भी करें। बट इन द फॉर्म्स ऑफ ऑल दीज वी एस्पायर फॉर ट्रू एंड कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। लेकिन जो एस्पायरेशन का जो रूप है, मूलभूत जो रूप है, वो यह है कि हमारी जो चाहत या हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो फॉर ट्रू एंड कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये लिमिटेड नहीं है कि हमारी चाहत पूरी हो गई तो हमारी चाहत अब होगी ही नहीं, बल्कि ये बढ़ती जाती है। और हम चाहते हैं कि सतत हमारी खुशियाँ और समृद्धशीलता बनी रहे, ये मनुष्य की एक चाहत होती है। हैप्पीनेस, टू बी इन ए स्टेट ऑफ लाइकिंग इज हैप्पीनेस। टू बी इन ए स्टेट ऑफ लाइकिंग इज हैप्पीनेस। ये एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है, जो चीज़ हम पसंद करते हैं तो उसे हमें खुशी मिलती है। या टू बी इन ए स्टेट ऑफ हार्मनी इज हैप्पीनेस, या फिर यूँ भी कह सकते हैं वो एक ऐसी स्थिति जो कि समरसता की होती है। समरसता का मतलब होता है हम सब से घुल मिल कर के रहते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होती, कहीं कोई आक्रोश की स्थिति नहीं बनती, उसको हम हैप्पीनेस कहते हैं। ओके, ठीक, हम चलते हैं प्रॉस्पेरिटी, समृद्धशीलता। फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी। हमारे अंदर किस तरह का एहसास या भावनाएं होती है? हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फैसिलिटी, फिजिकल फैसिलिटी, भौतिक सुख सुविधाओं, जो हमें ज़रूरत की भौतिक सुख सुविधाएँ हैं, वे भौतिक सुख सुविधाओं से भी चाहत वो पूरी हो गई, उसके भी अलावा और भी उन सुविधाओं की आवश्यकता या इच्छाएं बराबर बनी रहें, वो समृद्धशीलता कहलाती है। आदमी की जो चाहत है, उसकी जो बेसिक नीड है वो कंप्लीट हो गई, लेकिन उसके बाद भी वो चाहता है कि मेरे पास में इस वस्तु की एक से ज़्यादा और इकाइयाँ होनी चाहिए। तो आज हम उसको प्रॉस्पेरिटी का नाम देते हैं, जबकि प्रॉस्पेरिटी की डेफिनेशन कुछ अलग ही होती है। फॉर प्रॉस्पेरिटी टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। समृद्धशीलता के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। वे कौन कौन सी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल नीड्स हैं। पहले तो हम पहचानें कि जो हमारी भौतिक आवश्यकता है उसकी कितनी मात्रा की हमें ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से वो हमारी प्रॉस्पेरिटी काउंट होती है। एक होती है कि ज़रूरत के अलावा हमारे पास और भी इस क्वालिटी की चीज़ है। क्वांटिटी तो है ही, क्वांटिटी के अलावा क्वालिटीबल भी चीज़ हो।
तो ये समृद्धिशीलता मानते हैं। अब हैप्पीनेस को हम अलग से देखें कि हैप्पीनेस क्या है, आदमी इसको क्यों इतना ज़्यादा महत्व देता है, और वाकई ये महत्व की चीज़ भी है। हैप्पीनेस मे बी डिफाइंड एज बीइंग इन हार्मनी। हम एक मनुष्य प्राणी होने के नाते इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि सिनर्जी इन द स्टेट सिचुएशन दैट आई लिव इन, द स्टेट ऑफ लाइकिंग इज हैप्पीनेस। जिस स्थिति के अंदर मैं हूँ या मैं जीवन जी रहा हूँ, उसके अंदर मैं अपने आप को एक ऊर्जान्वित महसूस करूँ, मायूस महसूस न करूँ, वो स्थिति को मैं खुशी कहूँगा। नेक्स्ट, बीइंग इन ए स्टेट ऑफ डिसहार्मनी और कंट्राडिक्शन इज अनहैप्पीनेस। एक ऐसी स्थिति जिसमें संतुष्ट नहीं हूँ मैं, या फिर विरोधाभास की स्थिति है, उसको मैं अनहैप्पीनेस का नाम दूंगा, मतलब अप्रसन्नता की स्थिति कहूँगा। हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग कैरेक्टराइज्ड बाय कंटेंटमेंट, लव, सेटिस्फिकेशन, प्लीजर और जॉय। हैप्पीनेस कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इमोशंस एंड पॉजिटिव एक्टिविटीज़। हैप्पीनेस कौन सी स्थिति है? हमारे मस्तिष्क की, हमारे दिमाग की ऐसी स्थिति या भावना जिससे मैं संतुष्टि महसूस करता हूँ, या संतुष्टि के साथ साथ मैं स्नेह या प्रेम या मुझे खुशी का एहसास होता है, तो वो मेरी हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इमोशन। ये खुशी मेरे कौन से हालात या स्थिति के ऊपर टिकी होती है? पॉजिटिव इमोशन, सकारात्मक भावना या सकारात्मक सोच के ऊपर, एंड पॉजिटिव एक्टिविटीज़, या मैं कोई ऐसे काम करूं, ऐसी क्रियाएं मेरे द्वारा हो कि वे सभी अच्छी हो और सभी के लिए लाभदायक हो। इस प्रकार से फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रेस, thus freedom from distress, inner peace, etc. leads to happiness. It is a state of mind. thus freedom from distress, इस प्रकार से हमारी जो आज़ादी है वो दुखों से निरुक्त होनी चाहिए। इनर पीस, आंतरिक शांति होनी चाहिए। लीड्स टू हैप्पीनेस, तब जा कर के हम खुशी की ओर अग्रसर होते हैं। इट इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड, हमारे मस्तिष्क की ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर हम खुशी और संतुष्टि महसूस करते हैं। द प्रॉस्पेरिटी इज रिलेटेड टू मटेरियल थिंग्स। नेक्स्ट आता हमारे समृद्धिशीलता। ये क्या चीज़ है? ये एक मटेरियल थिंग्स और फिजिकल फैसिलिटीज़। हम उस चीज़ को कहेंगे जो हमारे पास में भौतिक सुख सुविधाओं या संसाधन की कोई कमी नहीं है, सब पर्याप्त मात्रा में, बल्कि उससे भी ज़्यादा है। जैसे क्लॉथ्स, फूड, कार, टीवी, मोबाइल एट्सेट्रा आर यूज्ड बाय ह्यूमंस। जो चीज़ें मनुष्य के काम में आती है या वे चीज़ें जो हम चाहते हैं वे सब हमारे पास मौजूद है, बल्कि अच्छी हालात और अच्छी क्वालिटी के हमारे पास में मौजूद है, तो ऐसी स्थिति को समृद्धिशीलता कहते हैं। फिजिकल थिंग्स आर नीडेड टू टेक केयर ऑफ द बॉडी। अच्छा, ये चीज़ कौन सी होती है? ये वे वस्तुएं होती है जिनकी हमें अपने शरीर की देखभाल करने की आवश्यकता होती है। तो जो चीज़ें हमें अपने शरीर के लिए ज़रूरत हो, उन चीज़ों को समृद्धिशीलता की श्रेणी में रखते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ दीज नीड्स ऑफ द बॉडी एडिक्वेटली मैक्स वन प्रॉस्परस। थस द फीलिंग ऑफ हैविंग और मेकिंग अवेलेबल मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो ये तो थी, लेकिन फुलफिलमेंट ऑफ दीज नीड्स ऑफ द बॉडी, जिन चीज़ों की हमें या हमारे शरीर की प्रोटेक्शन के लिए आवश्यकता होती है, उनकी पूर्ति अगर हो जाती है, मैक वन प्रॉस्परस, तो वो व्यक्ति अपने आप को समृद्धिशीलता मानता है। इस प्रकार से द फीलिंग ऑफ हैविंग और मेकिंग अवेलेबल मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज इज प्रॉस्परस। क्या माना यहाँ पर? मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज प्रॉस्परस। जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत होती है, जितनी क्वांटिटी की मुझे आवश्यकता है,
उससे कहीं ज़्यादा भरपूर मात्रा में मेरे पास वो मौजूद है, तो मैं उसको ऐसी स्थिति को समृद्धिशीलता कहूँगा। ये आज के समय में इसी चीज़ को प्रॉस्पेरिटी माना जा रहा है। लेकिन ए पर्सन कैन बी प्रॉस्परस ओनली इफ देयर इज लिमिट टू द नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटीज। बल्कि यहाँ पर इसमें सुधार करके क्या बताया गया है डेफिनेशन में, ए पर्सन कैन बी प्रॉस्परस ओनली, एक आदमी उसी अवस्था में समृद्धशील हो सकता है केवल और केवल मात्र जब उसके पास में आवश्यकता की या भौतिक सुख सुविधाओं की सीमित मात्रा में पूर्ति हो। इफ देयर इज नो लिमिट देन व्हाटसोएवर बी द अवेलेबिलिटी द फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी कांट बी एश्योर्ड। इफ देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो, वैसे तो हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की कोई सीमा ही नहीं है। देन व्हाटसोएवर बी द अवेलेबिलिटी, जितने भी हमारे पास उपयुक्त या मौजूद हो, द फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी कांट बी एश्योर्ड, तो हम ऐसी स्थिति में कभी भी समृद्धिशीलता को काउंट नहीं कर सकते। द फिजिकल फैसिलिटीज आर द नीड्स ऑफ द बॉडी एंड देयर नीड्स इज लिमिटेड इन टाइम्स। तो हम आगे भी देखेंगे कि हमारे इस बॉडी के लिए अनलिमिटेड फिजिकल नीड्स की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए लिमिटेड फिजिकल फैसिलिटी की ही आवश्यकता होती है। लेकिन इंसान यहाँ पर भी वो संतुष्ट नहीं है, वो अनगिनत उसके लिए इकट्ठा कर लेगा, जबकि बॉडी के लिए इतनी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड का है ही नहीं। बस हमारा स्थान परिवर्तन होने से मनुष्य आज सेटिस्फाई नहीं है। क्यों? स्थाना परिवर्तन कौन सा कर लिया, आगे हम चल करके पढ़ेंगे बॉडी एंड साउल। जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, वो चीज़ जिसकी आवश्यकता होती है वो हम बॉडी के लिए ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जहाँ आई के लिए आवश्यकता होती है वो हम बॉडी के लिए ट्रांसफ़र कर देते हैं, और बॉडी की जो ट्रांसपेरिटी होती है, नीडेड होती है, उसको आई के लिए ट्रांसफ़र कर देते हैं। जबकि बॉडी के लिए जो फिजिकल फैसिलिटी की नीड होती है वो लिमिटेड होती है, उसको हम ब्रेन के लिए दे देते हैं। मतलब फिजिकल फैसिलिटीज आर द नीड्स ऑफ द बॉडी एंड देयर नीड्स इज लिमिटेड इन टाइम्स एंड क्वांटिटी, थस वन कैन लिमिट दीज नीड्स एंड एवेल्युएट। इस प्रकार से उन व्यक्तियों के पास में सीमित मात्रा में और गुणात्मक वस्तुएं हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति है, तो वह व्यक्ति समृद्ध है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास में मौजूदा स्थिति से असीमित मात्रा में उसके पास में भौतिक संसाधनों की कमी नहीं है, तो वो संतुष्ट और समृद्धशील नहीं है। उसको हम आगे देखेंगे। प्रॉस्पेरिटी को यहाँ पे देखा, इस तरह से डिफाइन किया, पीपल आर बिजी एक्यूमुलेटिंग वेल्थ। एट प्रेजेंट सीनेरियो है ये, आज का जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया है, उसको पता ही नहीं वो कर क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आज व्यक्ति कोई मकान बनाता है तो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की वो कोठी तो बना लेता है, लेकिन कभी सुख से उसमें रहता नहीं है। अब ये क्वेश्चन ऊपर टॉप करेंगे आप कि क्यों नहीं रहता है, कि भाई वो जो 5 करोड़ की कोठी या मकान बना लिया तो मुश्किल से वो 3 या 4 घंटे के लिए ही रुक पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी बाय कजिंग ऑफ कोरोना डिजीज़ के चलते लॉकडाउन की वजह से ही वो घर पे रुक करके उसने देखा कि हाँ मैंने कितना भव्य मकान बनाया है, तो ही उसको ये देखना और रुकना नसीब हुआ है, वरना वो कभी रुकता ही नहीं है। बिजी एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, किस में व्यस्त रहता है वो? ज़्यादा से ज़्यादा धन संपदा, अकूत धन संपदा एकत्रित करने में बहुत व्यस्त रहता है, और उसका संपूर्ण जीवन इसी में चला जाता है। बट डोंट फील प्रॉस्परस, लेकिन वो कभी भी समृद्धशील महसूस नहीं करता। दिस इज क्यों नहीं करता? बिकॉज दे डोंट आइडेंटिफाई, उनको पहचान ही नहीं आती कि देयर नीड्स करेक्टली, कि वास्तव में उनकी आवश्यकता क्या है। एंड हैंड्स नो मैटर हाउ मच दे हैव, और यहाँ ये शक भी नहीं है कि उसके लिए कितनी चाहिए। जब उसको पता ही नहीं है
कि मेरी आवश्यकताएं तो क्या है और उसकी मात्रा कितनी चाहिए। इट इज़ ऑलवेज लेस। ये हमेशा हमारी जो बॉडी की नीडेड होती है वो कम ही होती है, एंड फील डेप्रीवेड, और जिससे हम वंचित हो जाते हैं। पीपल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर ऑल फिजिकल फैसिलिटीज। बल्कि सत्य तो यह है कि मनुष्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर से प्रकृति पर निर्भर है अपनी उन आधारभूत या आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। द कंटिन्यूटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी कैन बी एंज्यूर्ड ओनली इफ प्रोडक्शन सिस्टम्स आर इन हार्मनी विद द नेचर। हाँ, आज हम मनुष्य के लिए लगातार या निरंतर समृद्धशीलता तभी हासिल हो सकती है जब हम केवल और केवल मात्र प्रोडक्शन सिस्टम्स आर इन हार्मनी विद द नेचर, प्रकृति से सामंजस्य बनाते हुए हम उत्पादन करें, प्रकृति का हनन या नुकसान न पहुंचाए, तब जाकर के हम समृद्धशीलता महसूस कर सकते हैं या हमें नसीब हो सकती है। पर यहाँ पर भी हमने कुछ समझा ही नहीं। पहले शिक्षा नहीं थी लेकिन व्यक्ति समझदार थे। आज शिक्षा खूब है लेकिन व्यक्ति समझदार नहीं है। आज उसको भूख लगी है अत्यधिक उत्पादन करने की, और करना भी चाहिए, लेकिन वो भूल गया है कि उसने प्रकृति का जो चक्र था वो बिल्कुल उसने नष्ट कर दिया है। दिस मीन्स द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नीड टू बी डन इन रिन्यूएबल मैनर। इसका मतलब यह है कि जो प्राकृतिक सोर्सेज है उनको फिर से पुनः खड़ा किया जाए या उनके चक्र को फिर से पुनः संरचित किया जाए। फॉर दिस वन हैज़ टू यूज एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, और आज लोगों के लिए उसको ऐसी तकनीकी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो उपयुक्त तकनीकी हो और प्रकृति को किसी तरह से नुकसान न पहुँचे, ताकि द ह्यूमन नीड्स आर सेटिस्फाइड। तब मनुष्य की आवश्यकताएं उसको प्रॉपर मिलती रहेगी और वह संतुष्ट होगा। एंड नेचर इज आल्सो एनरिच्ड, और प्रकृति भी खुशहाल होगी और बहुत ज़्यादा फलेगी फूलेगी। फॉर एग्जाम्पल देयर इज नीड ऑफ फूड फॉर द बॉडी। अब जहाँ पर सवाल है, हमारे शरीर को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इफ़ द फार्मिंग मेथड इज सच दैट इट रिटेन्स फॉर, यदि हमारा जो कृषि करने का तरीका है इस रूप के अंदर सही मात्रा में काम करता है तो व्यक्ति की पूर्ति, उसके भोजन की पूर्ति इजी वे में हो जाती है। लेकिन वो अपनी इस पूर्ति से कहीं ज़्यादा, उसको और ज़्यादा भूख बढ़ जाती है और वह उसका दोहन करना शुरू कर देता है। वी आर ट्राइंग टू अचीव हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी बाय मैक्सिमाइजिंग एक्यूमुलेशन। और आज का जो इंसान है वो क्या कर रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति का दोहन करते हुए अपने उन सुख सुविधाओं को क्या कर रहा है, अक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करने की कोशिश करता है, और वे सब कायदे कानून धर्म जो भी कुछ है उन सबको भूल जाता है। उस संतुलन को भूल जाता है कि मुझे प्रकृति से लेना ही लेना है या प्रकृति को संरक्षित भी करना है। मतलब देयर आर 4 यूनिट इन द कॉस्मॉस। हमारे ब्रह्मांड में 4 अवस्थाएं हैं। एक तो ह्यूमन बीइंग, दूसरी बायो प्लांट, तीसरी एनिमल, फोर्थ है मटेरियल। ह्यूमन बीइंग इसमें सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा समझदार अवस्था है। बाकी की तीनों जो अवस्थाएं हैं, ये तीनों अवस्थाओं से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और तीनों अवस्थाओं मनुष्य के ऊपर निर्भर करती है कि यह व्यक्ति हमारे अस्तित्व को नष्ट न करके बल्कि हमें संरक्षणता दे, ताकि हमारा को एग्जिस्टेंस का रूल बना रहे। पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को ताक में रख देंगे, अपनी फिजिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन अवस्थाओं का दोहन करना शुरू कर देते हैं। फॉर प्रॉस्पेरिटी 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। समृद्धशीलता केवल और केवल मात्र
दो चीज़ों पर टिकी है, या इसके लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज। मनुष्य को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु उन भौतिक सुविधाओं की जानकारी उसे हो और कितनी चाहिए ये उसको आना चाहिए। एंज्यूरिंग अवेलेबिलिटी प्रोडक्शन ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज। पहले ये देखे कितनी उसकी आवश्यकता की पूर्ति वह कर चुका है, या फिर कौन से ऐसे उत्पादन से उसकी पूर्ति होगी, ताकि और कैसे किया जाएगा, तभी जा कर के उसको समृद्धशीलता हासिल होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे। Ensuring availability production of more than required physical facilities. Prosperity and wealth. Prosperity and wealth. समृद्धिशीलता और धन संपदा। अब इसके ऊपर हम देखते हैं कि व्यक्ति कहाँ तक अपने नियमों का पालन करता है। Prosperity is a feeling of having more than required physical facilities. It is not just physical facilities. प्रॉस्पेरिटी आज के इंसान, प्रॉस्पेरिटी की परिभाषा आज का इंसान इस तरह से देता है कि हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज। जितने उसे भौतिक संसाधन की आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में वो संसाधन उसके पास में उपलब्ध हो। इट इज़ नॉट जस्ट फिजिकल फैसिलिटीज। इट इज़ नॉट जस्ट फिजिकल फैसिलिटीज। अगर उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है तो उसको वह अपनी भौतिक सुविधा नहीं मानता। वेल्थ इज ए फिजिकल थिंग। पैसा क्या चीज़ है? फिजिकल थिंग है, भौतिक वस्तु है। इसका मतलब हैविंग मनी और हैविंग लॉट ऑफ फिजिकल फैसिलिटी और बोथ, वेयरएज प्रॉस्पेरिटी इज ए फीलिंग ऑफ हैविंग वेल्थ मोर देन रिक्वायर्ड। मतलब हैविंग लॉट ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, ये धन संपदा हमारी एक भौतिक वस्तु है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मेरे पास हो। या फिर यूँ कहूँ, प्रॉस्पेरिटी इज ए फीलिंग ऑफ हैविंग वेल्थ मोर देन रिक्वायर्ड। जितनी मुझे मेरी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा मेरे पास में पैसा हो तभी जा कर के मैं समृद्धिशीलता मानूंगा। पीपल आर बिजी एक्यूमुलेटिंग वेल्थ। और इस तरह से व्यक्ति आज ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। बट दे डोंट फील प्रॉस्परियस। लेकिन वो समृद्धशील महसूस नहीं करता। दिस इज क्यों नहीं करता? बिकॉज दे डोंट आइडेंटिफाई देयर नीड। क्योंकि उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं करी उसको कितने धन की ज़रूरत है, उसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं। और वो कैसे भी तरीके से हो लेकिन अकूत धन संपदा उसके पास में हो, तब जाकर के वो समृद्धशीलता महसूस करता है। इस प्रकार से ये चीज़ें हैं। आगे हम देखते हैं। लिस्ट ऑफ वांट्स। लिस्ट ऑफ वांट्स, हमारी चाहत क्या क्या है? बड़ी गाड़ी हो तब मुझे खुशी मिलेगी, एक ग्रेट हाउस, लॉट ऑफ मनी, रिस्पेक्ट, गुड फ्रेंड्स, ए नाइस म्यूजिक सिस्टम, पीस ऑफ माइंड, डू सोशल वर्क, सर्टिफिकेशन, बी लव्ड। ये हमारी चाहतों की सारणी है। आगे इधर देखें। टेक केयर ऑफ माई पेरेंट, ए गुड लैपटॉप, नॉट गेट एंग्री, नॉलेज, बिकम ए पॉलिटिशियन, हैविंग ए गुड फूड, have a great food, get good marks, a good guitar, understanding the purpose of life, be healthy, protect nature। ये हमारी चाहत होती हैं जो कुछ तो प्रकृति से संबंधित होती है, कुछ खुद के व्यक्तिगत चीज़ पर ही निर्भर करती है। नेक्स्ट, हैप्पीनेस मतलब सुख इज क्वालिटेटिव वेयर एज फिजिकल फैसिलिटीज। गुणात्मक होना चाहिए। कब? जहाँ पर
मेरी भौतिक सुविधाएं पूरी है, इज क्वांटिटिव, मात्रात्मक है। फॉर एग्जाम्पल्स, द नोशन ऑफ क्वांटिटी डज नॉट अप्लाई टू हैप्पीनेस। क्वांटिटी डज नॉट अप्लाई टू हैप्पीनेस। यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम अगर हमारी भौतिक सुविधाओं की माने तो वो सुख नहीं देती। One can't say that one need 5 kg of trust or 2 meters of respect। कोई व्यक्ति इस तरह से उसको तोल नहीं सकता कि मुझे 5 किलो विश्वास चाहिए, 2 मीटर सम्मान चाहिए, क्योंकि ये क्वांटिटीबल नहीं है, क्वालिटीबल है। पर हमने इनका स्थानांतरण कर दिया। जो शरीर के लिए आवश्यकता होती है वो हम सेल्फ के लिए ले गए, और सेल्फ की जो आवश्यकता होती है उसको हमने बॉडी के लिए दे दिया। बट वन डज क्वांटिफाई द फूड, क्लोथ, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेकिन जब आदमी रिकग्नाइज कर लेता है तो वो फिर सही राह पे आ जाता है और समृद्धशीलता और खुशी महसूस करता है। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ हैप्पीनेस एस्पायरेशन। अच्छा, हमारी इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस चीज़ की पहले ज़रूरत पड़ती है? राइट अंडरस्टैंडिंग। हमारे अंदर पहले तो हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। दूसरा रिलेशनशिप, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, म्यूचुअल हैप्पीनेस। हमारे संबंध बाकी की तीनों अवस्थाओं, यहाँ तक चारों अवस्थाओं में बहुत अच्छे होने चाहिए। मानव के साथ में अच्छा बिहेव होना चाहिए, प्रकृति के साथ में उसका बिहेव अच्छा होना चाहिए, बायो प्लांट्स, एनिमल एंड मटेरियल थिंग के बारे में उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए। लेकिन हम इनके बारे में सोचते ही नहीं हैं, इनको हम अपने फिजिकल फैसिलिटी का साधन बना लिए, तो ये चीज़ें एक अलग हो गई, जिसकी वजह से आज व्यक्ति प्रॉस्पर और हैप्पीनेस नहीं है। डिफरेंटिएशंस, अंतर क्या क्या होता है? बॉडी, फिजिकल फैसिलिटीज और बिलीफ, ये तीनों चीज़ें हैं। बॉडी के लिए सेक्स, एज, रेस, फिजिकल स्ट्रेंथ, इनकी आवश्यकता होती है। फिजिकल फैसिलिटी, वेल्थ, पोस्ट, ये मुझे मेरी आवश्यकताओं की सुविधाओं, भौतिक सुविधाएं प्रदान करती है। बिलीफ, इज्म एंड सेक्स, मेरे धर्म और सिद्धांत मेरे कौन कौन से हैं। इस तरह से हमारी जो फुलफिलमेंट ऑफ एस्पिरेशन है वो ऐसे पूर्ति होती है। अगर हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो पूर्ति है, वरना हम प्रॉस्पर नहीं कहलाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।